हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा पार्ट नंबर 4 ऑफ चैप्टर नंबर 1 सेट्स। तो इससे प्रीवियस में हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हुई हैं। होप सो आपने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 सुन लिया होगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 4। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम जो होता है उसमें हम किसी भी सेट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, और उस डायग्राम में हम कुछ रेक्टेंगल्स को ड्रॉ करते हैं। हम रेक्टेंगल्स को ड्रॉ करते हैं या फिर हम सर्कल को भी ड्रॉ करते हैं टू रिप्रेजेंट सम सेट्स। लेकिन इसमें ये होता है कि जो आपके पास यूनिवर्सल सेट होता है उसको आप रिप्रेजेंट किससे करोगे? रेक्टेंगल से। और जो आपके पास सबसेट्स होंगे उसको आप किससे रिप्रेजेंट करोगे? सर्कल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करोगे। तो इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स between sets can be represented by means of diagram which are known as Venn diagram. These diagrams consist of rectangles and closed curves called that is usually circles. The universal set is represented as usually by rectangle and its subsets by circles. अब सेट्स के ऊपर बहुत सारे ऑपरेशंस हम लगा सकते हैं, जैसे कि हम यूनियन ऑफ सेट्स ले सकते हैं, इंटरसेक्शन कर सकते हैं, उनका डिफरेंस ले सकते हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं। इस पार्ट में हम ये तीनों चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये कॉम्प्लीमेंट हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि यूनियन ऑफ सेट्स कैसे लेते हैं। यूनियन में क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको कंबाइन कर लेते हैं, और जो कॉमन एलिमेंट होता है वो हम सिर्फ एक बार लेते हैं। और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स? ए यूनिट बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी। तो आप इसकी एक बार डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन यूनियन ऑफ टू सेट्स कंसिस्ट्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस एंड इट इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। Thus, A union B equal to X where X belong to A और X belong to B। अब आगे चलते हैं, एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं इसकी। जैसे मान लो आपके पास A जो है 1 2 3 है, B आपके पास 3 4 5 है और C आपके पास 3 5 6 7 है। तो अगर आप इसका यूनियन लेना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे? जैसे पहले आपने 1 देखा 2 3, तो 1 2 3 आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेट में आप 3 नहीं लोगे तो 3 एक बार काउंट हो चुके हैं, 4 एंड 5। अब 3 फिर से नहीं आएगा तो उसमें 5 बी ऑलरेडी काउंट यहाँ पे हो चुका है, तो इस मीन्स 5 भी नहीं आएगा, तो 6 एंड 7। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? यूनियन 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से आप किसी भी 3 सेट्स का या 4 सेट्स का जितने भी सेट्स हैं उनका आप यूनियन लिख सकते हो। तो यूनियन में आप क्या करते हो? एक तरह एलिमेंट्स को आप क्या कर देते हो? कंबाइन कर देते हो, और कॉमन एलिमेंट्स को आप एक बार काउंट करते हो। उसके बाद हमारा आ गया, अगर आपके पास कोई भी दो सेट्स हैं सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो ए है वो बी का सबसेट है। तो जो बड़ा वाला सेट है वो आपको दिख रहा है कि बी बड़ा वाला सेट है, तो ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा? बी के इक्वल होगा। तो आपको ये चीज़ हमेशा माइंड में रखनी है कि अगर कोई सेट दूसरे सेट का सबसेट है तो जो बड़ा वाला सबसेट होगा वही यूनियन का आंसर होगा। तो ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा? ऑब्वियसली जो बड़ा वाला। तो बी बड़ा, तो इसका मतलब ए यूनियन बी क्या होगा? बी के इक्वल होगा। अगर यूनियन की बात हो रही है तो, क्योंकि आप यूनियन में क्या करते हो? आप सभी को कंबाइन करते हो, तो इसलिए ए यूनियन बी जो होगा वो बड़े वाले सेट के इक्वल होगा, दैट इज बी, क्योंकि ए जो है वो बी का सबसेट है। सो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ए यूनियन बी आप कैसे निकालते हो। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं? कॉमन एलिमेंट्स कंसिडर करते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो कि यहाँ पे जो ग्रीन वाला पार्ट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए इंटरसेक्शन बी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी दो सेट्स हैं, उन दोनों सेट्स का जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको हम क्या बोलते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको रिप्रेजेंट हम करते हैं दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स वेयर एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी। अब इसकी एक बार डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन द सेट्स ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी एंड इट इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आप मान लो कि आपके पास ए जो है 1 2 3 है, बी आपके पास 3 4 5 है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट क्या होगा? जो कॉमन एलिमेंट होगा वो क्या होगा हमारा? आप देख सकते हो जो 1 2 3 है और जो 3 4 5 है, इन दोनों में कॉमन अगर आपको देखना, कॉमन ध्यान से देखना है आपको। जैसे यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 3 4 5 है, तो आपको सीधा पता लग रहा है कि 3 इसमें भी है और इसमें भी है। तो जो एलिमेंट दोनों सेट्स में होगा वही इसका क्या होगा? इंटरसेक्शन होगा, वही उसका क्या होगा? कॉमन होगा। तो कॉमन इन सेट ए एंड सेट पी इज ओनली 3, तो इंटरसेक्शन पी क्या होगा? सिंगलटन 3। तो इस तरह से हम किसी भी दो सेट्स का इंटरसेक्शन पार्ट निकाल सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जो हमने पहले किया था, बस उसमें क्या था? यूनियन की बात कर रहे थे हम, अब यहाँ पे हम इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी यही हो रहा है कि अगर आपके पास ए एंड बी टू सेट्स सच दैट ए सबसेट ऑफ बी देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन का जो आंसर होगा हमेशा क्या होगा? स्मॉलर सेट होगा। जैसे यूनियन का जो था वो लार्जर सेट का,
लार्जर सेट का आंसर था। इंटरसेक्शन में जो आंसर होगा वो हमेशा स्मॉलर सेट होगा, तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। तो अब आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि आपने अगर ए बी का सबसेट है, क्योंकि ए जो है वो बी का सबसेट है, तो कॉमन जो होगा वो ये वाला होगा, क्योंकि ये वाला जो पार्ट होगा ये बी सेट में भी आएगा, तो ये हमारा कॉमन हो जाएगा। उसके बाद है डिस्जॉइंट सेट्स। डिस्जॉइंट सेट्स का मतलब है अगर कोई भी दो सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्जॉइंट सेट, सिंपल लैंग्वेज में। और डेफिनेशन हम इसकी किस तरह से लिखते हैं, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। 5 मतलब एम्प्टी, 5 का मतलब क्या होता है, एम्प्टी, मतलब कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्जॉइंट सेट्स। एग्जांपल देख लेते हैं इसके एक बार। एग्जांपल में है जैसे आप एग्जांपल देख लो, ए इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इक्वल टू 4 5, तो इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 5, एज देयर आर नो एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी, सो ए एंड बी आर डिस्जॉइंट सेट्स। तो इस तरह से आप डिस्जॉइंट सेट्स निकाल सकते हो। समझ आ गया आपको डिस्जॉइंट सेट्स क्या होते हैं। अगर आपके पास कोई भी दो सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, जैसे ए में 1 2 3 है और बी में 4 एंड 5 है, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इट मीन्स ये क्या होंगे, डिस्जॉइंट सेट्स। अब आगे चलते हैं, वेन डायग्राम ऑफ डिस्जॉइंट सेट्स अगर आपको बनाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो ये ए सेट अलग बनेगा और ये बी सेट अलग बनेगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम मतलब आप इसको डायग्रामेटिक ऐसे, और ये हमारा यू का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। क्लियर। उसके बाद आ गया डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब सेट्स का जो डिफरेंस है हम कैसे निकालेंगे, जैसे अगर मान लो इसमें हमारे पास दो तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं ए माइनस बी। अगर हमें बोला जाए कि ए माइनस बी निकालो, मतलब ए में से जो बी के एलिमेंट्स है वो बाहर निकाल दो, तो ये सिर्फ जो ग्रीन वाला पार्ट है ये हमारे पास क्या होगा, ए माइनस बी। तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट होगा ये ए माइनस बी होगा, मतलब कि आपने इसमें वो एलिमेंट्स लेने हैं जो ए में तो हैं बट बी में नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर आप ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट भी लेते हो, ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट जो है ये ए में भी है और बी में भी है, तो इस मीन्स ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट आप नहीं ले सकते। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जब भी आपको ये बोला जाए कि ये, जैसे अगर मैं इसको शेड कर दूँ, ये वाला पार्ट आपको नहीं लेना, ये ए इंटरसेक्शन बी है तो ये आपको निकाल देना, तो सिर्फ आपके पास जो आपके पास आंसर आएगा वो सिर्फ ये आएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ए माइनस बी का मतलब क्या होता है कि ए में से आपने बी के जो एलिमेंट्स है वो बाहर निकाल देने, दैट इज़ डिफरेंस ऑफ सेट्स। उसके बाद जैसे एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं, जैसे ए आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 और बी आपके पास है 2 3 4 5 9, ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। जैसे ए माइनस बी है वैसे आप बी माइनस ए भी निकाल सकते हो। जैसे ए में से बी के एलिमेंट्स आप माइनस कर दो, जैसे ए में अगर आपको कोई बी का एलिमेंट दिख रहा है तो वो आप माइनस कर दो। जैसे 2 बी का एलिमेंट है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे 2 बी का एलिमेंट है, 3 भी बी का एलिमेंट है, 3 बी का एलिमेंट है, 4 बी का एलिमेंट है, 2 बी का एलिमेंट है, 5 बी का एलिमेंट है और 9 तो इसमें है ही नहीं। तो इट मीन्स जब आप ए माइनस बी लिखोगे तो उसमें आप क्या क्या लिखोगे, 1 6 7 8, क्योंकि ये जो आपके पास 2 है 3 है 4 है और 5 है, ये तो आप निकाल दोगे बाहर, तो ए माइनस बी हो गया। सिमिलरली अगर आपने बी माइनस ए लिखना है तो आपने क्या करना है, बी में से ए के एलिमेंट्स निकालने हैं, तो इसको ध्यान से देखना। अब आप क्या करो, बी में से ए के एलिमेंट्स निकाल दो। जैसे ए में आपको 2 दिख रहा है तो 2 नहीं आएगा, 3 दिख रहा है 3 भी नहीं आएगा, 4 दिख रहा है 4 भी नहीं आएगा, 5 दिख रहा है 5 भी नहीं आएगा, तो सिर्फ क्या आएगा, 9। तो बी माइनस ए में क्या आएगा, सिर्फ 9। तो अब सबको क्लियर हो गया होगा कि ए माइनस बी और बी माइनस ए इक्वल नहीं होते। अगर आप ए माइनस बी निकाल रहे हो तो कुछ और आंसर आएगा और बी माइनस से कुछ और आंसर आएगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, बाकी का जो हमारा रह गया वो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करें और इसको शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।